अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। और आज के अपने इस सेशन में हम करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको मिस नहीं करने हैं। चैप्टर का नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। इस चैप्टर से जितने भी आपको क्वेश्चंस जो करने बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब छोड़ने ही नहीं है, वो आज आप यहां पर इस सेशन में कंप्लीटली वन शॉट में समझ लोगे। ठीक है, कंसेप्ट को समझेंगे। ऑलरेडी आपने कर रखा है, कई बार रिवीजन करा है, आपने बैच में भी पढ़ रखा है, और कहीं पर भी आपने अगर पढ़ा है तो आपने वेस्ट वाटर स्टोरी चैप्टर को करा है। ठीक है, बट स्टिल हम क्या करेंगे, इसको समझते हुए भी चलेंगे। टॉपिक आपका वही रहेगा, वेस्ट वाटर स्टोरी। इसी के अराउंड हम मतलब सारे ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है ना। तो टारगेट ये है कि भाई जो आपके चैप्टर के लास्ट में जो आपसे कुछ चीजें आपको दी गई हैं, है ना, कौन सी, क्वेश्चंस के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ चीजें क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस आपके मिस ना हो आपके जब एग्जाम्स में आए। तो कौन से इंपॉर्टेंट है, देखो इस फिल इन दी ब्लैंक्स को देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कैसे पूछा जा रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्म में। आपने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, आप कर लोगे बहुत इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट ए जो है आपका, क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग। वाटर के क्लीनिंग की बात की जा रही है कि जो क्लीनिंग है वाटर की, वो एक प्रोसेस है और उसमें रिमूव किया जाता है क्या, मतलब ऐसा ये पूछ रहे हैं, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग व्हाट, तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, जो आपके पॉल्यूटेंट्स जो वाटर में आप देखते हो, जो इम्प्योरिटी होती है, उसको हम क्लीन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट, वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेस इज कॉल्ड। जो वेस्ट वाटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाउसेस से जो निकलता है, उसको एक टर्म से हम जानते हैं। वो टर्म आपको याद भी होगा, आपको मैंने बताया था या जिस भी टीचर से आपने पढ़ा था, सीवेज कहते हैं उसको। सीवेज क्या है, एक वेस्ट वाटर जो रिलीज हो रहा है हाउसेस से, ठीक है, हॉस्पिटल से, ऑफिस से, इसको हम कहते हैं सीवेज। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब देखो नेक्स्ट है, ड्राइड डैश इज यूज्ड एज मैन्योर। मैन्योर के तौर पर क्या यूज करते हैं हम, और आपको थोड़े से हिंट दिए, ड्राइड। ठीक है, जो आपका डंग होता है, काऊ डंग आपने सुना होगा, ड्राइड डंग हम यूज करते हैं किसमें, मैन्योर के तौर पर हम यूज करते हैं। ठीक है, वही मैन्योर ऐड करवाते हैं हम सॉइल में, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट बेटा देखो यहाँ पर, ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाई। ड्रेन्स जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं बाई, किसके वजह से, ड्रेन्स जब तब ब्लॉक होती हैं जब कोई बड़ी बिग इम्प्योरिटी या बिग जो आपके लार्ज जो कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जाकर के फंस जाए, लाइक प्लास्टिक्स। और दूसरी चीज, एक जो मेजर पॉइंट आ सकता है यहाँ पर, वो है स्लज। तो स्लज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लॉकेज के लिए। मतलब स्लज जिसको हम कहते हैं, एक तरीके का ये क्या होता है, सेमी सॉलिड वेस्ट होता है, जो जिसको हम हिंदी में कीचड़ भी कह देते हैं। तो वो जो है ना यहाँ पर रोल प्ले करता है कि भाई जब ब्लॉक हो जा रही है, ठीक है, जब ड्रेन्स जो हैं वो ब्लॉक हो जा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से, स्लज की वजह से। और आप प्लास्टिक्स यहाँ लिख सकते हो, प्लास्टिक्स। ठीक, इसके आपको यहाँ पर भी मैंने आंसर दिए हैं, पॉल्यूटेंट, सीवेज, डंग, प्लास्टिक, स्लज। ठीक है बेटा जी, अच्छे से आपने समझ लिया। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपने मेरे साथ में तैयार कर लिया, आप चलो मैम के साथ में सेकंड क्वेश्चन तैयार करोगे आप, कौन सा है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, व्हाट इज सीवेज। सीवेज क्या है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स एंड सीज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सीवेज क्या है। अभी पीछे बताया ये तो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर ही क्या, सीवेज ही तो है। ये वेस्ट वाटर जो निकलता है कहाँ कहाँ से, ऑफिसेस से, है ना, निकलता है हाउसेस से, और कहाँ निकलता है, कहाँ से निकलता है, बहुत सारी जगहों से, हॉस्पिटल से, और जितने भी ऐसे जगहें हैं, जितनी भी ऐसी जगहें हैं जहां पर वाटर का यूज है, जहां पर यूजर्स हैं वाटर के, वहां से वेस्ट वाटर रिलीज होता है। इस वेस्ट वाटर को, ये तो समझ में आ गया व्हाट इज सीवेज। इस वेस्ट वाटर को कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई इट इज हार्मफुल। हम क्यों हार्मफुल कहते हैं, डिस्चार्ज और हार्मफुल होता है, साथ ही साथ टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड। अगर हम इसे अनट्रीटेड छोड़ दें तो सीवेज के लिए जो सीवेज है वो रिवर्स और सीज के लिए कैसा है, हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है, क्योंकि इसमें मिलते हैं वो ऐसे इम्प्योरिटीज जो हमारे लिए खतरनाक है, हार्मफुल है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे आपको फ्रेम करना है। सबसे पहले, सीवेज इज द वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स। तो आपको ये याद रखना है सीवेज है क्या। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड रेन वाटर, साथ में ये रेन वाटर भी रखता है। रेन वाटर जो होता है, जो हैवी रेन है ना,
जो स्ट्रॉम्स होते हैं उनके थ्रू जो वाटर आता है, तो वो वाटर जो है पता क्या करता है, जो सड़कें हैं, सड़कों पर पड़ी हुई जितनी अशुद्धियां हैं, मतलब लाइक इम्प्योरिटी हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो बेकार हैं, सब कुछ सारा का सारा वेस्ट अपने साथ में बहा करके ले जाता है। और वो भी किस में मिल रहा है, वेस्ट वाटर में ही मिल रहा है। तो हुआ क्या, वही वो एक वेस्ट वाटर जो रेन के थ्रू, रेन जो है वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, वेस्ट वाटर, वो आगे जाकर के मिल जाएगा उन्हीं सारे वेस्ट वाटर में जो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। तो वेस्ट वाटर समझ में आ गया। अब इसमें क्योंकि बहुत ही हार्मफुल चीजें भी इंक्लूड है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, और साथ ही साथ जो सीज हैं, रिवर्स हैं, उनके लिए हार्मफुल है, क्योंकि वहां पर भी तो वो भी किसी का घर है, एक्वेटिक एनिमल्स का घर है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड रेन वाटर दैट हैज रन डाउन द स्ट्रीट्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन, द वाटर दैट वॉशेस ऑफ रोड, वो वाटर जो रोड्स को बिल्कुल साफ करते हुए, रूफ टॉप को साफ करते हुए साथ में ला रहा है हार्मफुल सब्सटेंसेस विद इट अपने साथ में। ठीक है, तो उस वाटर को हम कह रहे हैं वेस्ट वाटर। सीवेज इज लिक्विड वेस्ट, सीवेज एक लिक्विड वेस्ट है, साथ ही साथ मोस्ट ऑफ इट इज वाटर विच हैज डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, मतलब उसमें कुछ डिसॉल्व है, घुली हुई है इम्प्योरिटी, कुछ सस्पेंडेड यानी कि उसमें पड़ी हुई है इम्प्योरिटी। ठीक है, जो डिसॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, नोन एज कंटामिनेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं, कंटामिनेंट्स भी बोलते हैं। कहीं ये वर्ड दिख जाए तो उसका मतलब है जो वाटर है, जो आपका वाटर है उसमें डिसॉल्व और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज की बात कर रहे हैं उन्हीं डिसॉल्व और सस्पेंडेड इम्प्योरिटी को हम बोल रहे हैं कंटामिनेंट्स। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज हार्मफुल तो है ही। अगर हम इसको डिस्चार्ज कर देंगे सीज में, रिवर्स में, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर आगे देखते हैं इसी के साथ में, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सब बच्चे अपनी बुक में देख सकते हैं, अगर बुक अवेलेबल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज यहाँ पर दी हुई है, जैसा बुक में दिया है वैसा ही सेम यहाँ पर दिया है। व्हाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स be not released in the ड्रेन में फैट्स एंड ऑयल्स को क्यों नहीं हम रिलीज करवाते हैं, क्यों मना किया जाता है? उसका रीजन ये है कि जो ऑयल होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है वाटर से लेस डेंस का मतलब हुआ कि ये वाटर की तुलना में होता है लाइट, और जो चीज लाइट है वो फ्लोट करेगी, तो ये फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, और जब फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि जो वाटर और ऑयल है ना, या कह सकते हैं जो ऑयल है वो वाटर के साथ में एक तरीके से वाटर को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, और एयर को मिक्स नहीं होने दे रहा है। तो जो एयर विद वाटर जो एक मिक्स होना चाहिए, दोनों को एयर वाटर को मिक्स होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। एयर में O2 है, ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी वाटर को, तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए हमें नहीं करना चाहिए ऑयल को और फैट्स को रिलीज। ठीक है, oil does not mix with water, being lighter oil floats on water, this checks मतलब slow down या stop the mixing of water and air, water और air की जो mixing है उसको धीरे धीरे रोक देती है, कम कर देती है, और जो कि नहीं सही है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचना जरूरी है। दिस ब्रिंग्स डाउन दिस ऑक्सीजन सप्लाई फॉर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल, पानी के अंदर कुछ ऐसे पेड़ हैं जिन्हें हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें हम एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, उनके लिए भी तो ऑक्सीजन जरूरी है। जैसे कि बाहर आप देखते हो प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, हमारे तुम्हारे सबके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही बिल्कुल। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर आया है क्वेश्चन नंबर 5, जो आपकी बुक में भी क्वेश्चन नंबर 5 ही है। यहाँ पर देखना, ये पूछा गया है व्हाट इज स्लज, स्लज क्या है, एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड। स्लज जो होती है वो एक सेमी सॉलिड वेस्ट है, जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमी सॉलिड वेस्ट, या फिर जिसे हम कहते हैं कीचड़। ठीक है, तो वो कीचड़ टाइप का जो आपको मटेरियल दिखता है वही स्लज है एक तरीके से। ठीक है, और आपको जब मैंने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ाया था, तब मैंने वहां पर बताया था कि बेटा जो स्लज होता है, वो स्लज जो है उसको अलग करा जाता है, और उसी स्लज को आगे चल करके यूज में भी लिया जाता है। तो कैसे लिखोगे यहाँ पर, द वेस्ट वाटर पासेस इनटू सेडिमेंटेशन टैंक, वेस्ट वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक में पास करवाया जाता है, साथ ही साथ इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल
in which organic material settle down and are drawn for disposal. डिस्पोजल के लिए उसे अलग निकाल लिया जाता है, किसको? उसी ऑर्गेनिक मटेरियल को जो उस वेस्ट वाटर में मिल रहे थे, जो सेडिमेंटेशन टैंक में जाकर के सेटल डाउन हो चुके हैं, ठीक है। और यही ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कन्वर्ट होता है मीथेन में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है, एंड ह्यूमस लाइक मटेरियल में। किस वजह से, क्यों होता है और किस तरीके से होता है? तो एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं डाइजेशन, वहां पर मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। आगे दिया है दिस डाइजेस्टेड स्लज, यही जो डाइजेस्टेड स्लज है उसको हम क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं सैंड बेड्स पे फॉर एयर ड्राइंग, ठीक है, सूखने के लिए, ड्राई करने के लिए। और वही ड्राइड स्लज जो है आगे हम यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, जो कि सॉइल में बढ़िया से ऐड करवा करके हम सॉइल ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। तो ये समझ में आया। आपको स्लज पूछा गया था और कैसे ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट इसका कैसे किया जाता है वो पूछा गया था। आपने ऑलरेडी रिवीजन में भी पढ़ा है इसको, आपने ऑलरेडी क्लास में भी पढ़ा है इसको कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में किस तरीके से, मैंने आपको बताया भी है। वही चीज बस यहाँ पर आपको ध्यान में रख करके लिखनी थी, जो मैंने आपको अभी अभी बताई भी है फिर से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, क्या पूछा गया, नेम 2 केमिकल्स यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि वाटर में कंटेमिनेंट्स रहते हैं, उनको रिमूव करवाने के लिए, जो आपके या वाटर को क्लीन करवाने के लिए, सिंपल भाषा में बोलें तो हम यूज करते हैं किसका, क्लोरीन का। साथ ही में मैंने आपको बताया था, या जहां पर भी आपने पढ़ा होगा आपको बताया गया होगा कि साथ ही में क्लोरीन के अलावा ओजोन का भी हम यूज करते हैं वाटर की क्लीनिंग के लिए, ठीक है। तो ओजोन हो जाएगा यहाँ पर एक, तो दूसरा आपका क्लोरीन हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। आपको मैंने इस पर क्वेश्चन भी करवाए हैं, ध्यान रहे। तो ये देखो, ओजोन और क्लोरीन, ये 2 ऐसे केमिकल हो जाएंगे जो यूज हम कर सकते हैं, ठीक है, जो हम यूज कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है बेटा क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन्स इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मैंने आपको बताया था कि जो बार स्क्रीन्स होती हैं वो इस तरीके की होती हैं। इसमें जो जितनी भी लार्ज ऑब्जेक्ट्स होती हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट्स वो जाकर के फंस जाती हैं, स्टक हो जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती, और फिर उन्हीं लार्ज ऑब्जेक्ट्स को हम रिमूव करवा लेते हैं पहले ही स्टेप्स में, ठीक है। वेरी इनिशियल स्टेप ये रहता है जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो बार स्क्रीन्स हैं उनका क्या काम रहता है। बार स्क्रीन्स जिनमें वर्टिकल वे में इस तरीके से, यहां पर देख लो, कोई बात नहीं, ये इस तरीके से बार स्क्रीन होती है जो लार्ज ऑब्जेक्ट को आगे नहीं जाने देती है, जैसे क्लॉथ है, जैसे क्लॉथ के अलावा प्लास्टिक्स हैं, या जितने भी लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं जो जाकर के जो वेस्ट वाटर के थ्रू जाती हैं और यहाँ पर जाकर के रुक जाती हैं। तो बस आपको इतना ही आंसर करना है। बट हाँ, ये क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखना है, ठीक है। वेस्ट वाटर इज passed through bar screen large objects like racks, sticks, canes, plastics, ठीक है, पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव्ड, जहां पर ये सारी चीजें रिमूव करवा ली जाती हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन तभी आसान होता है जब आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ लिया, जब आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया, तब आप कर पाओगे। ऐसे आपको अभी लग रहा है आसान, फिर आप भूल जाओगे, रटोगे अगर, तो समझोगे अगर, तो अच्छे से बढ़िया से समझ में आएगा और आगे तक आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 12 को समझो। क्वेश्चन 12 आपकी बुक में दिया है। इस क्वेश्चन 12 को वही बच्चे कर पाएंगे जिन बच्चों ने केवल पास होने के लिए बस रट्टाफिकेशन नहीं किया है, समझ करके पढ़ा है, ठीक है। देखो, अब कुछ बच्चे जो नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे, ये सब हटाओ, अब सबको करना है ये क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बड़े क्वेश्चन को देख करके ही वहां से निकल जाते हैं कि भैया मैं तो नहीं करने वाली। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से पढ़ो। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में पूछा गया है, ओजोन के बारे में आपने सही से समझा होगा तो आप कर ले जाओगे। तो फिर लास्ट में दिया है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि आपको क्लियर है, मुझे ये स्टेटमेंट पढ़ना है और मुझे बताना है कौन सा करेक्ट है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला है, इट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओजोन की बात कर रहे हैं कि क्या ये एसेंशियल है ब्रीदिंग के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्या ऐसा आपने कभी सुना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता ही है। तो ये हो गया हमारा रॉन्ग।
इट इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, यस मैम, अभी तो आपने बताया ही था। इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज, जो यूवी रेज होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है, और इसीलिए तो ये हमारे लिए बढ़िया है। यूवी रेज जो बहुत ज्यादा ही सीवियर स्किन डिजीजेस कॉज करता है, समझ रहे हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है, हम तक नहीं पहुंचने देता है, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट है इट्स प्रोपोर्शन इन एयर इज अबाउट 3%, नो ये भी गलत है। तो हमारा राइट हो गया 2 ऑप्शंस बी एंड सी, ए बी सी नहीं होगा, बी एंड सी यहाँ पर दिया है। ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे, ठीक है, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, तो इतना अगर और आप पढ़ करके चले जाओगे तो पढ़ना तो आपको पूरा ही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट के पीछे नहीं भागना होता है। हाँ, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट तब आपके काम आते हैं जब आपके पास में बहुत कम टाइम होता है, बहुत कम दिन होते हैं एग्जाम के, ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम से कुछ घंटे पहले आपको ऐसी चीजें चाहिए होती हैं, तो तब वहां पर आपको ये चीजें चाहिए होती हैं, और इसीलिए हम लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, लास्ट में इनका रिवीजन और अच्छे से कर लेना, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन है मेरे पास में, ये तो उसी का ही आंसर है, एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन डालने का एक पर्पस ये है, पर्पस है कि भाई आप लोग एटलीस्ट अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपको पूरा चैप्टर जो है ना एकदम से माइंड में घूमेगा कि मैंने देखो अच्छा वेस्ट वाटर स्टोरी में ये चीजें पढ़ी थी। मैंने भी आपको ये बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर, कौन से सोर्सेज होते हैं मैंने बहुत अच्छे समझाए थे, कौन से नहीं होंगे वो आप निकाल करके बताइए। 4 ऑप्शन है, जितने भी बच्चे इस वन शॉट सेशन में आ चुके हैं, पूरा सेशन आपने देख लिया है, तो इतना काम जरूर करना कि इस क्वेश्चन का आप कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताना, ठीक है सारे बच्चे, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसकी अच्छे से तैयारी करो, ऐसे ही 1 by 1 सारी चीजें तुम कवर कर लोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।